स्ट्रोक से रिकवरी का सफर काफी मुश्किल हो सकता है ना। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है हाथ को फिर से खोल पाना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसे ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए हर दिन की सच्चाई है। सोचिए, एक चाय का कप उठाना या दरवाजे का हैंडल पकड़ना, जो काम कभी इतने आसान लगते थे वो आज एक पहाड़ चढ़ने जैसे हो गए हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये जो मुड़ी हुई मुट्ठी वाली हालत है ना, या कड़ी कलाई, ये सिर्फ देखने में अजीब नहीं लगती। सच तो ये है कि ये रिकवरी का एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे हाथ से काम करने की सारी क्षमता ही चली गई हो। अक्सर लोगों को लगता है कि सारी गड़बड़ शायद हाथ की मांसपेशियों में है, पर असली जड़ कहीं और है। ये दिमाग से जुड़ी हुई बात है। असल में हुआ ये है कि स्ट्रोक की वजह से दिमाग और हाथ की मसल्स के बीच का जो कनेक्शन था वो एक तरह से टूट गया है। तो रिकवरी का मतलब ही यही है कि इस टूटे हुए रास्ते को फिर से बनाया जाए। तो सवाल ये है कि हाथ आखिर इस तरह मुड़ता ही क्यों है? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। इसे कहते हैं सिनर्जी पैटर्न। और यकीन मानिए, अगर हम इसे समझ गए ना, तो सही एक्सरसाइज चुनना बहुत आसान हो जाएगा। इससे ऐसे समझिए कि स्ट्रोक के बाद हमारा दिमाग मूवमेंट करने के लिए ना एक तरह का शॉर्टकट अपना लेता है। ये एक बेसिक पुराना तरीका है। इसी शॉर्टकट को हम कहते हैं फ्लेक्सर सिनर्जी। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जिसमें हाथ अंदर की तरफ खींचता है और मुट्ठी बंद हो जाती है, और बस इसी वजह से हाथ को खोलना इतना मुश्किल लगने लगता है। तो देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक है फ्लेक्सर, जिसका काम है हाथ को बंद करना, और दूसरा है एक्सटेंसर, जो हाथ को खोलता है। अब स्ट्रोक के बाद होता क्या है कि ये जो फ्लेक्सर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो हमारा असली काम, हमारी असली चुनौती यही है कि हम इस सोए हुए एक्सटेंसर पैटर्न को फिर से जगाएं और दोनों के बीच का बैलेंस वापस लाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये कि हमारा दिमाग किसी जादू से कम नहीं है। इसमें खुद को बदलने और ठीक करने की कमाल की ताकत होती है। इस पावर को कहते हैं न्यूरोप्लास्टी, और सच कहूं तो यही हमारी रिकवरी की सबसे बड़ी उम्मीद है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। जो नसें एक साथ फायर करती हैं वे एक साथ जुड़ती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा बार किसी एक मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में उस मूवमेंट के लिए बना रास्ता उतना ही पक्का और मजबूत होता चला जाएगा। तो बॉटम लाइन क्या है? एक ही शब्द, रेपिटेशन, यानी बार बार दोहराना, लगातार प्रैक्टिस। क्योंकि हर बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि हे, ये मूवमेंट ज़रूरी है, और दिमाग उस सिग्नल को सुनकर उस रास्ते को और भी मजबूत बनाने लगता है। अच्छा, रिसर्च से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर सामने आया है। दिमाग में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए 1 घंटे में करीब 300 बार प्रैक्टिस करने का टारगेट रखना चाहिए। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, पर यही वो मेहनत है, यही वो इंटेंसिटी है जो सच में असर दिखाती है। तो चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। शुरुआत कैसे की जाए? हम बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जेंटल एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। और अगर हाथ में अभी कोई भी मूवमेंट नहीं है ना, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये शुरुआती एक्सरसाइज जकड़न कम करने और दिमाग को ये याद दिलाने के लिए है कि मूवमेंट कैसा महसूस होता है। तो पहली एक्सरसाइज का मकसद एकदम क्लियर है। हमें हाथ की जकड़न को धीरे धीरे कम करना है और दिमाग को हाथ खोलने का एहसास फिर से याद दिलाना है, भले ही इसके लिए दूसरे हाथ की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सब कुछ बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें और हर उंगली को बहुत धीरे, बहुत प्यार से सीधा करें। फिर उसे 15 से 30 सेकंड तक वहीं रोक कर रखें। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बस एक हल्का और आरामदायक स्ट्रेच। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम एक थोड़ी सी एक्टिव एक्सरसाइज देखेंगे। इसके लिए पानी की बोतल जैसी कोई भी चीज चलेगी। इससे हम पकड़ने और छोड़ने दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो करना क्या है? हाथ को बोतल के पास खुला रखना है और फिर धीरे धीरे उंगलियों को मोड़कर उसे पकड़ना है। पर देखिए, यहाँ असली खेल सिर्फ पकड़ने का नहीं है। असली मकसद है पकड़ने और फिर छोड़ने दोनों मूवमेंट्स पर कंट्रोल हासिल करना।
तो धीरे से उंगलियों को मोड़कर बोतल को पकड़िए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब है बोतल को छोड़ना। जी हाँ, छोड़ने का जो मूवमेंट है वो भी उतना ही स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए जितना पकड़ने का था। दिमाग की असली ट्रेनिंग तो इसी में छिपी है। इसे 10 से 15 बार दोहराने की कोशिश करनी है। ओके, तो जब इन हल्की फुल्की एक्सरसाइज में हाथ सेट हो जाए और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होने लगे तो समझ लीजिए अब अगले लेवल पर जाने का टाइम आ गया है। अब हम उन एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे उंगलियों को खोलने की ताकत बनाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज ये खास तौर पर हमारी एक्सटेंसर मसल्स पर काम करती है। याद है ना, वही मसल्स जो हाथ को खोलने में मदद करती हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक हल्के से रेजिस्टेंस का। करना बस इतना है कि अपनी उंगलियों और अंगूठे के चारों ओर एक रबर बैंड लगा लेना है। अब इस रबर बैंड के खिंचाव के अगेंस्ट धीरे धीरे हाथ को खोलने की कोशिश करनी है। याद रखिए, मूवमेंट एकदम स्मूथ और कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये एक्सरसाइज सीधे उन मसल्स को टारगेट करती है और उन्हें मजबूत बनाती हैं जो हाथ को बंद होने से रोकती हैं। चलिए अब एक ऐसी एक्सरसाइज पर आते हैं जो हर एक उंगली पर अलग अलग कंट्रोल पाने में हेल्प करेगी। इसका गोल ये है कि दिमाग का हर उंगली के साथ जो इंडिविजुअल कनेक्शन है उसे फिर से बनाया जाए, उसे फिर से जगाया जाए। इसके लिए हाथ को एक टेबल पर आराम से टिका लीजिए। अब कोशिश ये करनी है कि एक एक करके हर उंगली को टेबल से ऊपर उठाया जाए। अगर शुरू में मुश्किल लगे तो घबराना नहीं है, दूसरे हाथ से हल्की सी मदद ली जा सकती है। इससे होता ये है कि दिमाग में हर उंगली को कंट्रोल करने वाला जो स्पेसिफिक रास्ता है ना, वो फिर से एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो हमने जान ली, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज जानना ही काफी नहीं है ना? असली लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए कुछ जरूरी सिद्धांतों को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस सफर में कामयाबी के लिए और क्या जरूरी है। रिसर्च हमें एक बहुत ही क्लियर कट प्लान देती है। हाथों की अच्छी रिकवरी के लिए टारगेट होना चाहिए हर रोज 20 से 60 मिनट की प्रैक्टिस, और ये करना है हफ्ते में कम से कम 5 दिन। अगर इतनी मेहनत लगातार की जाए तो बेहतरीन नतीजे अक्सर 3 से 8 हफ्तों के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब आगे क्या? देखिए, जानकारी मिलना एक बात है, लेकिन असली रिकवरी तो एक्शन लेने से ही शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आज सबसे पहली कौन सी मूवमेंट की प्रैक्टिस की जाएगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे। याद रखिए, हर एक कोशिश, हर एक मूवमेंट काउंट करता है।